नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24। लोकसभा के अंदर जिस तरह से बवाल मच गया है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है। पूरी तैयारी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का कर दिया। अब नीतीश नायडू किसके साथ हैं, यह भी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी देश के सामने कि इस वक्त जो हालात है देश के, ऐसे में कौन नेता किस। बड़ी अहम चीज यह है कि जैसे पार्लियामेंट चालू हुआ 11 बजे और सांसद पार्लियामेंट के अंदर गए, पार्लियामेंट के अंदर सांसद जाने के बाद ओम बिरला आते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही विपक्ष को देख करके उनके रोष खड़े हो जाते हैं। एकजुट विपक्ष, 238 सांसद विपक्ष के एक साथ, जो इंडिया गठबंधन के, ध्यान रखिएगा, इंडिया गठबंधन के 238 सांसद एक साथ, और जो निर्दल है और बाकी के जो है असुद्दीन ओवैसी, इन लोगों के, वह अलग है। उनकी काउंटिंग अभी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के अंदर जो घटक दल है, 238 सांसद और अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी। ओम बिरला की नींद उड़ गई है, बल्कि यूं कहें कि ओम बिरला से ज्यादा सरकार की नींद उड़ गई है। क्यों कि अब पेच यहां पर फंस गया, बहुत बुरी तरह से फंस यह गया है कि नीतीश भी चुपचाप और नायडू भी चुपचाप। दोनों में से कोई भी अभी तक सरकार के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है, और ना ही एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है। अब यह एक्सेप्ट होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव, इसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इससे इनकार नहीं कर सकते और भाग नहीं सकते। यह एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और विश्वास मत हासिल करना ही पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। महाभियोग से भाग सकते हैं, महाभियोग को नहीं एक्सेप्ट करेगी सरकार या ओम बिरला तो चलेगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यानी कि सरकार पर ही भरोसा नहीं है। आप बहुमत साबित कीजिए कि आपके पास बहुमत है। अब यह पेश जो है ना, बहुत बुरी तरह से कर गया। अब सोचिए जरा था नीतीश नायडू पर नजर डालिए आप। जिस चंद्रबाबू नायडू जो सबसे अहम और घटक दल हैं इस गठबंधन के, एनडीए के, जो बहुत अहमियत रखते हैं, सरकार बचाना है या सरकार गिराना है, यह फैसला कर सकते हैं। नीतीश एक अहम पोजीशन में है, 12 सांसद हैं उनके, लेकिन नीतीश की तो बात करना बड़ी बेईमानी है, नीतीश की बात करना भी बड़ी बेईमानी है। लेकिन नायडू और नीतीश में डिफरेंस है। तो सबसे अहम चीज अगर हम यह माने कि चंद्रबाबू नायडू चुप है, क्यों चुप है, उनके बेटे नारा लोकेश क्यों चुप है, पार्टी के सांसद क्यों चुप है, क्यों नहीं सरकार के सरकार के होश उड़े हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भागते फिर रहे हैं, और मजबूरी है कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सब भाग रहे हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री को तो रहना पड़ेगा, भले चुप रहे लेकिन वहां पर सुनना पड़ेगा। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के जो होश उड़ गए हैं और कान खड़े हो गए हैं, जो इस बात का डर उन लोगों को सता रहा है अब कि अगर खुदा न खास्ता जिस तरह चंद्रबाबू नायडू से व्यवहार सरकार के बिगड़े हैं, और चंद्रबाबू नायडू लगातार जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार वादा खिलाफी करती है, और जो ट्रेड डील हुआ है, इसका सीधा असर चंद्रबाबू नायडू पर पड़ा है। कहते हैं ना, जिसकी इज्जत होती है उसी की बेइज्जती भी होती है, जिसकी इज्जत ना हो उसे बेइज्जती नहीं, उसकी बेइज्जती नहीं होती है। अब नीतीश कुमार बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के ही हिस्सा है, एनडीए के ही साथ रहे, तो 20 सालों में तो कुछ नहीं कर पाए, और ना तो केंद्र ने दिया, कुछ भी कह लीजिए, है सबसे पिछड़ा राज्य ही, उसे सामान्य भी नहीं बना पाए, वहां उद्योग भी नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए, तो वह साथ ही चलेंगे। थोड़ा बहुत दिन के लिए इधर से उधर अल्टा पल्टी कर लेते हैं, लेकिन फिर आकर के वहीं पे अड़क जाते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य को लेकर के आगे चलते हैं। यह चीज आप दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है।
चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के भले के लिए चलते हैं और जिसे वह समर्थन देते हैं। क्यों पेच फंसा है, मैं उस अविश्वास प्रस्ताव पे आ रहा हूं और चल क्या रहा है, लेकिन इन तथ्यों को समझिए जो सरकार के लिए बहुत संकट पैदा करने वाली है। चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के लिए जीते हैं, राज्य को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे उन्होंने आंध्र प्रदेश को बढ़ाया था, अब तेलंगाना अलग हो गया तो हैदराबाद पूरा तेलंगाना में चला गया, आंध्र प्रदेश को किसानी मिली। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जिसे समर्थन देते हैं 5 सालों के लिए देते हैं, लेकिन कार्य होना चाहिए। अब मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू के साथ वादा खिलाफी किया, इस बार भी एनडीए से वादा खिलाफी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वादा खिलाफी से वह ऊब चुके हैं। वह बार बार सरकार को कह रहे थे कि आप मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना लीजिए, लेकिन सरकार ने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बनाया। जब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बनाया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेकर के भाजपा चल रही है, यह सोच के कि भाजपा की सरकार है, लेकिन सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। अब उस चंद्रबाबू नायडू पर सरकार को शक है कि सरकार को वह वोट करेंगे या नहीं करेंगे। वोट नहीं किए तो सरकार गिर जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव भले ओम बिरला के खिलाफ आ रहा है, लेकिन सरकार भी गिर जाएगी अगर ओम बिरला हार गए तो। कि स्पीकर के लिए भी 272 चाहिए बहुमत का आंकड़ा अविश्वास प्रस्ताव पर, और सरकार के लिए भी 272 चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी। अब समस्या यहां आकर के खड़ी हो गई है कि ओम बिरला को बचाना जरूरी है। बचाना है तो सभी साथी एक साथ होने चाहिए। ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू के पास 18 आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के, 18 सांसद आ रहे हैं। यही 18 सांसद बहुत मुश्किल डालने वाले हैं। लेकिन टकराव जो एकनाथ शिंदे का, उनका भी आज फैसला होने वाला है और कल मेयर मिलने वाला है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र बीएमसी में मेयर 11 तारीख को मिल जाएगा, तो 11 को मेयर मिल जाएगा और एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव लगातार चल रहा है। तो अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ छल करने की कोशिश भाजपा ने की, तो एकनाथ शिंदे इंडिया गठबंधन के समर्थन से अपना मेयर बनाएंगे। अन्यथा एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को समर्थन दे करके उद्धव ठाकरे शिवसेना का मेयर बना देंगे। ऐसे में केंद्र में जो अविश्वास प्रस्ताव यह ला रहे हैं, जो बिरला भाग रहे हैं, बार बार सरकार भाग रही है, सबके पसीने छूटे हुए, होश उड़े हुए चेहरे देखिए जैसे रो रहे हैं, बस आंसू नहीं निकल रहे, रो रहे हैं। लेकिन यह जो हवाइयां चेहरे की उड़ी है, इसलिए कि सरकार अगर चली गई। मैं पहले एकनाथ शिंदे पे आता हूं, क्योंकि एकनाथ शिंदे आज जब उद्धव ठाकरे शिवसेना के मेयर को अगर सपोर्ट कर दिए, तो 8 ही पार्षदों की जरूरत है उद्धव ठाकरे को, यानी कि इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी अभी भी बातचीत कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अंदर बात बन नहीं रही है। देवेंद्र फडणवीस अभी भी छल कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो छल कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे इस छल को बहुत बखूबी समझ रहे हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने उधर उद्धव ठाकरे से भी बात कर रखी है और इधर भी बातचीत जारी है। हालांकि 2 नाव पर चल रहे हैं, लेकिन सहारा उद्धव ठाकरे की तरफ से एकनाथ शिंदे को मिलेगा, भाजपा की तरफ से नहीं मिलेगा। यानी कि शिवसेना का मेयर बनेगा, इंडिया गठबंधन का बनेगा मेयर, महिला बनेगी महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर। यह भी तय माना जा रहा है, क्योंकि हर कोई महिला ही पार्षद को आगे कर रहा है मेयर के लिए। एक मतलब वो कहते हैं ना कि प्लस पॉइंट लेकर के चलता है। महिला के आड़ में या छिपने का नेता कोशिश कर रहे हैं, कि सारे नेता महिला के आड़ में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर अगर भाजपा से तालमेल नहीं बना और इंडिया गठबंधन से तालमेल बना, तो एकनाथ शिंदे फिर यहां भी वोट नहीं करेंगे लोकसभा में। चेहरे क्यों सरकार के उड़े हुए, इसी पर आप दर्शकों को बता रहा हूं, बस ध्यान से समझिए। यानी कि एकनाथ शिंदे पर भी भरोसा अभी भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू पे आते हैं। 7 सांसद हैं उनके, जो पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर वोट करना जिन्हें जरूरी है सरकार के पक्ष में। अगर सरकार के पक्ष में नहीं हुआ तो सरकार कमजोर पड़ जाएगी। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, 18 सांसद हैं चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पे चलने वाले, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद हैं। पवन कल्याण
की पार्टी के 2 सांसद है, यानी कि 18 सांसद समर्थन दे रहे हैं मोदी सरकार को केंद्र के अंदर। इन 18 सांसदों का पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन जरूरी है सरकार के पक्ष में, अन्यथा सरकार के लिए संकट हो जाएगा। उस समीकरण पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साधे हुए, कोई बात ही नहीं कर रहे। चंद्रबाबू नायडू ने जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, सीपी राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति बने, तो एस सुदर्शन जो आंध्र से ही आते थे, जो इंडिया गठबंधन के थे, उनको न देकर के सीपी राधाकृष्ण को दिया। 5,000 करोड़ रुपए का डील हुआ था, यह कहा गया चंद्रबाबू नायडू का, लेकिन उन्हें झुंझुना भी नहीं मिला, यानी कि वादा खिलाफी हो गई। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू आए थे, वित्त मंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, रक्षा मंत्री से मिले, रेल मंत्री से मिले और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले थे। मिल करके इन्होंने बजट के लिए 1,50,000 करोड़ की डिमांड रखी थी, जो 1 फरवरी को बजट रविवार के दिन पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर। अब बात यहां इसलिए बिगड़ गई है और चुप्पी साधे हुए है चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वह जो वादा किया गया था वह वादा खिलाफी फिर एक बार कर दिया गया। यानी कि इस बजट में भी 25-26 के बजट में भी वादा खिलाफी कर दिया गया, और जब बजट में नहीं आया तो आगे मिलेगा नहीं, ढांचे में है ही नहीं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नाराज होकर के चुप्पी मार दिया है, और चंद्रबाबू नायडू की यह चुप्पी सरकार को बेचैन कर रही है। अब आते हैं मूल अंश पर। तो 18 हो गए और 18 7 25 सांसद हो गए। ध्यान रखिएगा आप दर्शक, मैं विस्तार से एक एक चीज बता रहा हूं। अब बवाल क्यों है पार्लियामेंट के अंदर, इस पर आते हैं। इसके 2 पहलू हैं। पहला, जैसा मैंने कहा आप दर्शकों को कि लोकसभा में हो गया बवाल, अविश्वास प्रस्ताव आ गया नीतीश नायडू किसके साथ, जैसे मैंने कहा। अब दूसरा इसका पॉइंट से यह आता है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव आते ही ओम बिरला भाग खड़े हुए। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के विपक्ष आया है सिग्नेचर करके, और लोकसभा चालू हुआ, आए और भाग खड़े हुए, वह बैठे भी नहीं जाते थे। और उसके बाद नीतीश नायडू सरकार का फैसला करेंगे। तो अब महत्वपूर्ण यह है कि जैसा मैंने आप दर्शकों को बताया कि चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसदों का सपोर्ट है और 7 सांसद का सपोर्ट एकनाथ शिंदे के पास है। दोनों से ही टकराव एकदम सड़क पर है, सामने का टकराव है। एक जूझ रहा है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे 7 सांसद का और 57 विधायक का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, और देवेंद्र फडणवीस उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बात होती है तो गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की बात लगातार करते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनते हैं। तो वह काफी खास से नाराज है, जहां उनको समर्थन इंडिया गठबंधन से मिलता हुआ और घर वापसी का रास्ता तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो पार्टी उनकी टूट जाएगी। यह दूसरी चीज। अब एकनाथ शिंदे बिल्कुल ही नाराज है और चुप्पी साधे हुए सरकार के बचाव में बिल्कुल भी एक वर्ड भी उन्होंने नहीं कहा है। अब दूसरे पहलू पे आइए, चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू, चाहे अमेरिकी डील हुई हो, चाहे जो अभी ट्रंप ने कल बयान दिया है कि हम राजनीतिक कैरियर मोदी का खत्म कर देंगे, ट्रंप ने आधिकारिक बयान दिया है, यानी कि भारत पर निगरानी अमेरिका रख रहा है कि रसिया से एक बूंद भी ऑयल लिया तो हम एप्स्टीन फाइल के 60 पन्ने जो ब्लॉक करके रखे गए हैं उसको सार्वजनिक कर देंगे। यानी कि उन 60 पन्नों में बहुत बड़ा राज इस सरकार के छिपे हैं, चरित्र के। इसका मतलब यह होता है। तो अब ऐसे में बचने के लिए सरकार ने डील कर दिया अमेरिका के साथ में। सरकार ने रसिया से अपना मार्केट बंद कर दिया, रसिया से सामान नहीं आएगा। रसिया से सबसे ऑयल और ईरान से सबसे सस्ता तेल हमारे देश में आता था, उधार भी आ जाता था। अब ऐसे में अमेरिका से आएगा, और अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला से या अमेरिका से आप 2 जगह से तेल खरीद सकते हैं। यानी कि हमारे देश को आदेश दे रहा है, कौन दे रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप दे रहा है कि आप वेनेजुएला से, जो अमेरिका के कब्जे में है, अभी कुछ ही दिन पहले कब्जे में लिया है, और अमेरिका से, इन 2 जगहों से ही आपके देश के अंदर तेल जाएगा, जिसकी निगरानी हम करेंगे। अगर आपने गलती से भी
ईरान का बात नहीं कर रहा है, उसका बात कर रहा है रसिया का, कि रसिया से ऑयल ले लिया आपने तो फिर हम आपके ऊपर टैरिफ ठोकेंगे और यह 60 पन्ने एप्स्टीन के जो है उसको सार्वजनिक करेंगे। उनके कहने का मतलब यही है। क्यों कह रहे हैं कि हम राजनीतिक कैरियर समाप्त कर देंगे, एक दिन में राजनीतिक कैरियर समाप्त कर देंगे, यानी कि अगर नहीं सुना तो एप्स्टीन का वह 60 पन्ना रिलीज होगा तो उसमें हमारे सरकार के कुछ चरित्र होंगे, तभी तो यह धमकी दे रहा। अब इस धमकी के बीच सरकार डील और रसिया से रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही है, जबकि अमेरिका कभी भी हमारा नहीं रहा, भारत का नहीं रहा। अमेरिका ने हमेशा अपना मतलब साधने की कोशिश की, हमारा देश आज तक नहीं झुका था, लेकिन झुक गया है, डील कर दी है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि आईटी फील्ड तैयार की है उन्होंने, आईटी हब उसको कह सकते हैं तैयार किया है। और दूसरी चीज, अमेरिका से जब सामान आएगा तो आंध्र प्रदेश के किसान सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आया था सदन के अंदर, उससे चंद्रबाबू नायडू से मुस्लिम वर्ग नाराज हो गया, जिससे 7.5% तकरीबन वोट बैंक उनका नाराज होता हुआ दिख रहा है। अब 9.43% तकरीबन मुस्लिम आबादी आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिसके अंदर कहा जाता है कि 7.3% तकरीबन वोट मिले थे चंद्रबाबू नायडू को। लेकिन समुद्री किसान जिसे कहा जाता है, सी फूड्स मछुआरे जो व्यापार अमेरिका से करते थे, वह 2 से 3% टैक्स पर करते थे, और अब 18%, अभी 18% हुआ नहीं है, जब रसिया से एक बूंद भी नहीं आएगा तब 18% होगा, अभी 25% है। तो ऐसे में उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उससे 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान चंद्रबाबू नायडू की सरकार यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार को हो रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू लगातार नाराज होकर के बैठे हुए हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि या तो आप सब्सिडी दीजिए या तो आप कम कराइए। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू को यह समझ आ गया कि ना, यह सब कुछ क्या नाम है यूं ही नहीं हो रहा है, यह ब्लैकमेलिंग चल रही है हमारे देश की। किसका? सरकार के साथ ब्लैकमेल अमेरिका कर रहा है और सरकार झुक रही है, क्योंकि सरकार का राज अमेरिका के पास है। यह बात अब साबित हो गई। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के बचाव में अगर आते हैं तो चंद्रबाबू नायडू को अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी आने वाले चुनाव में। अभी तो 2/3 बहुमत है, लेकिन जब 29 में चुनाव होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा और विधानसभा का एक साथ ही चुनाव होता है, तो जब 2029 में चुनाव होगा तो सरकार गायब हो जाएगी। और सरकार गायब हो जाएगी, उसके बाद उनके खिलाफ एक माहौल बन जाएगा कि आपने उस व्यक्ति का साथ दिया जो देश बेचने की कोशिश कर रहा था, जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब सोचिए, मोदी कुर्सी से हट जाते हैं तो अमेरिका ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, बहुत बेइज्जती कर दिया हमारे देश का और हमारा देश शर्मसार हो गया है इस वक्त। तो अमेरिका ब्लैकमेल किसे कर रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि इनका काला चिट्ठा उसके पास है, तो वह सबूत देश के सामने ना आ जाए, इसके लिए हमारी सरकार अमेरिका जो भी कह रहा है वह सुन रहा है और जो आदेश दे रहा है उसका पालन कर रहा है। अब राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रंप जो बोलेगा मोदी वही करेगा, सरेंडर है, यह राहुल गांधी ने कहा था। तो ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू सरकार के बचाव में नहीं आ रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू क्या नाम है कि सरकार के न बचाव में न विपक्ष में कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी मार ली है। अब आते हैं उस संसद के बवाल पर। अब संसद में बवाल काफी दिनों से चल, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से ही संसद में बवाल चल रहा है और संसद का यह बवाल अब इस हद तक पहुंच गया कि अविश्वास प्रस्ताव, पहले क्या महाभियोग की कोशिश की जा रही थी चुनाव आयोग के खिलाफ जब ममता बनर्जी आई थी। अब ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि और वहां के आईजी को नोटिस दिया है कि चुनाव आयोग जो बोल रहा है आप कीजिए, उसका साथ दीजिए, और यह भी आदेश दिया है कि चुनाव आयोग का अगर नहीं सुनता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। किसके ऊपर? वहां के आईजी के ऊपर, पश्चिम बंगाल के। तो अब ममता बनर्जी को कुछ हासिल नहीं हुआ और महाभियोग अगर लाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो ओम बिरला उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, वह उनके मर्जी पर डिपेंड करता है। तो वह ना कर दे तो इंडिया गठबंधन न घर का न घाट का कहीं का नहीं रह जाता है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव उन्हीं के खिलाफ
स्पीकर ओम बिरला के ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। इसे अब बड़ी ध्यान से आप दर्शकों को समझने की जरूरत है, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव में अगर ओम बिरला स्पीकर महोदय का इस्तीफा हो जाता है तो फिर सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार को भी 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए और स्पीकर ओम बिरला को भी 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, दोनों को बराबर चाहिए। अब सरकार के पास जिसके पास बहुमत रहता है वही अपना स्पीकर चुन लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, 240 सीटें थी। अब 240 सीटें थी तो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत करके ओम बिरला को बना लिया, जबकि चंद्रबाबू नायडू अपना स्पीकर चाहते थे जब सरकार बनी तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी का न सुन करके कुछ सौदेबाजी हुई होगी और चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ उद्यान मंत्रालय लेकर के स्पीकर ओम बिरला को भी समर्थन दे दिया और अमित शाह के गृह मंत्री पर भी राजी हो गए, राजनाथ के रक्षा मंत्री पे भी हो गए, एस जयशंकर के विदेश मंत्री पे भी हो गए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पे भी हो गए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पे भी तैयार हो गए। लेकिन वह वादा खिलाफ ही कर दिया गया, जो वादा किया गया वह वादे पूरे चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं किए गए। उसके बाद सब बन गए थे, इस्तीफा तो होता नहीं है इस सरकार के अंदर। थोड़ी भी मतलब कहते हैं ना, इज्जत की तो कोई बात ही नहीं है, इज्जत की बात ही, मानवता नाम का कोई चीज है नहीं इस सरकार में। ऐसे में यह सरकार तानाशाह हो गई। अब तानाशाह हो गई तो चूंकि एनडीए गठबंधन का साथ था और इंडिया गठबंधन उस वक्त एकजुट नहीं था। इंडिया गठबंधन जब एकजुट नहीं था तो यह सरकार उसका नाजायज फायदा उठाई, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर फूट डाल करके रखी थी। ममता बनर्जी भी पर्दे के पीछे से इसी सरकार को सपोर्ट कर रही थी, शरद पवार भी पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब सब समझ गए कि सबको एक लाइन से फूट डाल करके सबको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को नहीं खत्म कर पाए। कांग्रेस वैसे ही सवाल खड़ी करते रही और इनकी बेचैनियां बढ़ाती रही। अब ऐसे में अब जब मामला यहां फंस गया, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, अपने सहयोगियों को ही ऐसा कोई नहीं बचा जिसको इन्होंने नहीं ठगा। जब ठगा है तो अब इनको ठगाने की बारी आ गई है। अब अविश्वास प्रस्ताव आ गया है पार्लियामेंट के अंदर और यह अविश्वास प्रस्ताव इस हद तक जा रहा है कि अब स्पीकर ओम बिरला भी भाग रहे हैं और सरकार भी भाग रहे हैं और विपक्ष इनके पीछे भाग रहा है, दौड़ा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव ला करके खड़ा कर दिया। आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हो, मत चलने दो, अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट करो। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। तो अब अगर देगा तो मार्च में जब सदन शुरू होगा तो मार्च में उस पर अविश्वास प्रस्ताव पर पहले विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद चेयर पर बैठेंगे ओम बिरला। और बहुमत अगर साबित नहीं कर पाए और चंद्रबाबू नायडू इनको बचाने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर इनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ओम बिरला के इस्तीफा होते ही सरकार का यानी कि बहुमत नहीं है तो सरकार को भी बहुमत साबित करना पड़ेगा। फंस गई सरकार अभी यहां पे। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम चीज है जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। अहम चीज यह है कि स्पीकर ओम बिरला के लिए जब वोटिंग होगा पहले तो चर्चा होगा और चर्चा होगा तो उन हर पक्षों पे होगा जो विपक्ष बोलना चाहता था और नहीं बोलने दिए। क्यों नहीं बोलने दिए, क्या क्या कहना चाहता था विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विपक्ष नहीं बोल पाया था वह सारी बातें अविश्वास प्रस्ताव पर बोल डालेगा। पहली चीज, जो पूरे देश से छिपाया जा रहा है वो चीजें देश के सामने आ जाएगी। पहली जीत इंडिया गठबंधन की होगी। दूसरा, वोटिंग होगा तो इंडिया गठबंधन के पास 238 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के पास असुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, रावण या पप्पू यादव हैं तो कांग्रेस के, लेकिन निर्दलीय हैं तो निर्दलीय का उनका, फिर बाकी लोग जो हैं, यह सब मिला करके वोट किसके पक्ष में, कौन किसके पक्ष में देता है। तो अगर इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के पास 293 सिर्फ है, कितना, 293। अब ध्यान दीजिएगा, 293 में 7 सांसद एकनाथ शिंदे के हैं जिससे टकराव चल रहा है इनका। एकनाथ शिंदे ने इन्हें नहीं दिया तो, एकनाथ शिंदे ने नहीं वोट किया इनके पक्ष में तो वह कहां पे आ जाएंगे, वह आ जाएंगे 286 पर आ जाएंगे। 293 में से 7 गायब करो आप, 286 आ जाएगा, 286 पर आ जाएंगे। और 16 का अगर चंद्रबाबू नायडू ने नहीं वोट किया इनके पक्ष में तो 270 पर आ जाएंगे यार।
कितना 270 पे। पवन कल्याण ने, चंद्रबाबू नायडू तो नहीं देंगे तो पवन कल्याण भी नहीं देंगे, तो 270 पे, यह कितने पे आ जाएंगे 268 पे। बहुमत कितना चाहिए 272। मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं, तो 272 के जगह 268 पे आ जाएंगे, यानी कि कुर्सी ओम बिरला को छोड़नी पड़ेगी। और अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तो सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो इसलिए अपने स्पीकर को वोटिंग में नहीं बचा पाई, तो सरकार के लिए भी संकट आकर के खड़ा हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू को कैसे मनाती है और कैसे एकनाथ शिंदे को मनाती है, यह सरकार को फैसला करना है इसका। लेकिन नीतीश कुमार भी साइलेंट मुद्रा में है, तो नीतीश कुमार के सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं या नहीं है, यह दाहिना हाथ का बाएं हाथ को नहीं पता चल रहा है, बाएं हाथ का दाहिना हाथ को नहीं पता चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की कभी कभी जो हरकतें हैं वह इस तरफ इशारा जरूर करती हैं कि वह सरकार के साथ रह के भी सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि बार बार उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की गई। इन सारे तथ्यों के बीच सरकार आकर के पूरी तरह से फंस गई है। कहीं ना कहीं इस अविश्वास प्रस्ताव से डर लग रहा है। एक बार इंडिया गठबंधन ने जब मणिपुर को लेकर के विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो अविश्वास प्रस्ताव सरकार को मानना पड़ा और चर्चा करना पड़ा उस पर। वैसे क्योंकि उस वक्त सरकार के पास पूर्ण बहुमत था, इसलिए सरकार खींच ले गई। लेकिन इस वक्त सरकार के पास बहुमत नहीं है, 240 पर है भारतीय जनता पार्टी, तो बहुमत साबित करना यानी कि सहयोगी दलों का साथ चाहिए। और भाजपा ने सहयोगी साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए सहयोगी साथी साथ देंगे साथ नहीं देंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है और इस पर जवाब सरकार को भी नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार की बेचैनियां बढ़ी हुई है। अब दूसरी चीज की, या तो चंद्रबाबू नायडू को 1.5 लाख करोड़ सरकार दे दे, तो बजट तो डाल दिया। अब दूसरा बजट सेशन जो मार्च में होगा, तो मार्च में क्या उसमें बढ़ा देगी, दे देगी और कह देगी अगर कि ठीक है हम दे देंगे और अविश्वास प्रस्ताव है तो दे देंगे, और न दी तो जैसे पहले नहीं दिए। चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि 10 साल से यह सरकार हमें वादा खिलाफी हमारे साथ कर रही है। यह किसने कहा? चंद्रबाबू नायडू ने खुद कहा। और अमित शाह को जाकर के यह बात भी कही थी उन्होंने कि आप अगर वादे पूरा नहीं करोगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। अब सरकार उलझ गई है कि या तो चंद्रबाबू नायडू को दे दे और या तो फिर सत्ता गंवा दे। तो अगर चंद्रबाबू नायडू को देकर के सत्ता बचाती भी है और ट्रंप ने अगर वह सार्वजनिक कर दिया 60 पन्ने एप्स्टीन फाइल के, तो सरकार फिर संकट में आ जाएगी। तो मतलब कहते हैं ना कि जात भी गवा दिए और भात भी नहीं खाए। तो यह वाली हालात में अब तब वाली आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में सरकार आकर के उलझ गई है और सरकार समझ नहीं पा रही है कि क्या करे और क्या ना करे। ऐसे सिचुएशन में चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा भी नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एक चतुर खिलाड़ी है। और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री थे और विदेश मंत्री भी रहे, यशवंत सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि चंद्रबाबू नायडू जब अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दे रहे थे, सहयोगी दल एनडीए के थे, वो एनडीए के ही सहयोगी रहे, तो उस वक्त वह जब हैदराबाद से चलते थे तो अकेले नहीं आते थे, कई पूरी फौज लेकर के आते थे। वित्त मंत्रालय में चले जाते थे, कहते कि हमें ये चाहिए, वह रक्षा मंत्रालय में जाकर के वो चाहिए, रेल मंत्रालय में ये चाहिए, कृषि मंत्रालय में हमें ये चाहिए, कह देते थे। और न दिए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, ये लो समर्थन वापसी का लेटर। दोनों लेटर दोनों जेब में डालते थे। इस वक्त चंद्रबाबू नायडू इसी राह पर चल रहे हैं, इसलिए सरकार परेशान है, क्योंकि सरकार के पास तो खजाना खाली है एकदम। सरकार के पास है कहां? आप सोचिए कि इस सरकार ने जो यह डील की है, किस तरह का डील है? हमारे देश का इसने 500 बिलियन डॉलर का किया है, करार किया है। अब सोचिए कि मतलब वो भारतीय रुपया कितना होता है? वह होता है 45,30,000 करोड़ का होता है। वो करार कर लिया अमेरिका से। और हमारे देश का बजट कितना है एक साल का? 53,30,000 करोड़। यानी कि इस देश के बजट का 92% सरकार ने तो सौदा कर लिया अमेरिका से। क्यों किया?
दबाव में किया है। यही दबाव इस सरकार को ले डूबने वाला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद में इंडिया गठबंधन की पहले बैठक हुई है। बैठक में 100 सांसदों से अधिक हस्ताक्षर हुआ है। सबने बयान दिया है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अविश्वास प्रस्ताव के अलावा, सरकार भाग रही है। अब दूसरा पहलू इसका बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार बचती बचाती फिरने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बचती हुई अब नजर नहीं आ रही है सरकार, और सरकार बड़े संकट में फंस गई है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बचती है या सरकार चली जाती है, लेकिन खेल अभी बहुत बाकी है और बचने का रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 12 तारीख को किसान भी सड़क पर उतर रहे हैं। सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और कम होने का नाम नहीं बल्कि और बढ़ने का नाम ले रही है। और अमेरिका हमारे देश पर नजर रखे हुआ है कि रसिया से यह कुछ सामान तो नहीं ला रहे हैं। इसमें आकर के सरकार बुरी तरह से फंस गई है और जवाब इस सरकार के पास नहीं है, क्योंकि यह डील नहीं, यह सौदेबाजी हो रही है और यह ब्लैकमेलिंग हो रही है। अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है हमारे देश को, और यहां पर 56 इंच का सीना दिखाने की जरूरत थी, लेकिन यहां पर सरकार सिकुड़ गई है और मजबूर हो गई है, क्योंकि चरित्र की बात आ गई है और चरित्र का सबूत अमेरिका के पास है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें तो आप दर्शकों तक लाते ही रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए।